नमस्कार, देख रहे हैं आप लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव समीक्षा में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल तो ऋषिकेश को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर लोग सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश से भी यहाँ पर पहुँचते हैं यहाँ के शांत वातावरण के लिए, यहाँ के माहौल के लिए। तो पहली प्राथमिकता, क्योंकि जनता ने आप पर विश्वास जताया है, क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी ऋषिकेश के प्रति? हाँ, ऋषिकेश चार धाम यात्रा का मुख्य द्वार है और मैं आपको बता दूं, भारत से तो लोग आते ही हैं और विदेश से भी आते हैं। बहुत सारे देशों से लोग यहाँ इंडिया में आते हैं, तो जहाँ खास करके उसका यही रहता उम्मीद कि उत्तराखंड में जाए। और उत्तराखंड जहाँ पे हम इस समय चुनाव जीते हैं वो चार धाम यात्रा के मुख्य द्वार है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जाम का समस्या है और हमारे यहाँ पार्किंग का व्यवस्था थोड़ा कमज़ोर है। तो मेरा मानना है मेरा सोच है कि 500-600 गाड़ियों का पार्किंग तत्काल बनाया जाए, जिससे जो वाहन लोग रोड पे खड़ा कर देते हैं उसका एक उचित व्यवस्था, उचित स्थान मिल जाएगा। तो सबसे पहला हमारा मेन जो टारगेट है हम पार्किंग पे करेंगे जी। अगर ऋषिकेश के गोविंद नगर की बात की जाए तो वहां पर लगभग 52 फीट ऊंचा कूड़े का पहाड़ बन चुका है। इसको लेकर आप किस तरह से कार्य करने वाले हैं, क्योंकि कूड़ा निस्तारण जो है एक बड़ी समस्या बन गई है। आप कूड़ा के लिए भी बहुत सारे बात आया है और कूड़ा के लिए हमने चुनाव में हम जगह जगह गए और बहुत सारी शिकायत है। और कूड़ा ऋषिकेश के लिए ये नहीं हम कहेंगे कि ये कूड़ा मतलब ऋषिकेश के लिए अच्छा चीज़ है, शहर के बीच में और गंगा के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग कूड़ा के ऊपर भी काम कर रहे हैं और उसमें कुछ काम माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कुछ काम किया है और उसके लिए एक स्थान आपको पता होगा कि हमें वन भूमि जो है लिया गया है और उसमें जो है उसको जो है खाद बनाया जाएगा और बहुत सारे काम है वो यहाँ से जो है हम कूड़ा को जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके और वहाँ पे एक जगह मिला हुआ है वन भूमि में, काफ़ी ज़मीन है वो, तो वहाँ पे ये सब चीज़ जो है हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाने का काम करेंगे और ऋषिकेश को जो है कूड़ा मुक्त करेंगे। कूड़ा आपको ये मेन सिटी में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब आने वाले यात्री भी या और लोगों में भी ये जो चर्चा के विषय है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मुझे ही इसमें भागीदारी मेरे हाथों से लिखा हुआ था। तो ये जल्दी ही काम हो जाएगा, कूड़ा भी हटेगा जल्दी। जी, प्राधिकरण को लेकर आपका क्या कहना है? प्राधिकरण देखिए कि एक सरकार का एक वो पार्ट है और प्राधिकरण में एक नियम और सिस्टम का काम होता है। तो उसमें बहुत सारे हम ऐसे बात तो नहीं बोल पाएंगे, पर ये ज़रूर है कि जिससे कोई लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। प्राधिकरण जो है हमारे MDDA, तो MDDA में वैसे कोई अधिकारी मतलब एक सिस्टम से हट के अगर बात करेगा तो कहीं ना कहीं उस पर हम मतलब रोकने का काम करेंगे कि उस पर कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना हो जाए जी। मतलब छोटा सा बिल्डिंग बन रहा है, वो लोग उस पर कोई ऐसा प्रेशर कर रहे हैं। नियमावली के हिसाब से चलेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा 19-20 होता है तो कहीं ना कहीं उस पर हित के काम में रखेंगे हम कि आदमी परेशान ना हो, शहर के लोग ज़्यादा वो ना रहे दिक्कत में। जी, पासवान जी, आपको जीत हासिल हुई है उसके लिए बधाई आपको। लेकिन अब जो है विपक्षी पार्टी जो है वो हाईकोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। हाँ मैडम, आपको सही बता दें, मैं पहले 3 बार मुनिकेरेती में चुनाव लड़ा हूँ, ये पहला नहीं है। और हाईकोर्ट जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ा है तो नियम के विरोध में तो कोई भी नहीं लड़ता है। जब आदमी यहाँ लड़ता है तो सारे पेपर सारे चीज़ पहले लगता है। अब कोई व्यक्ति परेशान है, किस वजह से परेशान है, उसको तो हम संतुष्ट नहीं कर सकते। अब वो अपने संतुष्टि के लिए तो कोर्ट जा सकता है। अब हमें ये चीज़ पता है कि हम गलत नहीं है। अब हम उस आदमी को समझा नहीं पाएंगे तो उसको तो कहीं ना कहीं कोर्ट का ही रास्ता है। अब अपने संतुष्टि के लिए कोर्ट जाएगा, क्योंकि कोर्ट थोड़ी नहीं कहेगा कि जब भाई चुनाव क्यों हुआ और चुनाव में जो है ऐसा हो गया। मैडम, सारे चीज़ होने के बाद
आदमी चुनाव लड़ता है तब जाके चुनाव जीतता है। तो उसमें कोर्ट ने तो कुछ ऐसे नहीं करना है ना, कोर्ट तो उचित ही चीज़ देखेगा ना। तो कोर्ट जाने दीजिए, जाने वाले को कैसे रोकेंगे? हजारों केस पड़ा हुआ है कोर्ट में। तो पहले तो कोर्ट ही चुनाव करवा रहा था ना, ये 1 साल लेट हो गया तो अब लोग तो कोर्ट जाते रहेंगे तो चुनाव भी नहीं होगा, तो लोगों का मानसा कैसे पूरा कर देंगे? उनका अपना काम है, कोर्ट जाएंगे तो जाने दीजिए। जी, जब चुनाव हुए तो कई जगह चुनाव हुए, लेकिन ऋषिकेश में जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रवाद जो है वो देखने को मिला, इसको लेकर क्या कहेंगे? लोगों ने बनाया, चुनाव होता है पूरे उत्तराखंड में जो है चुनाव हुआ और ये कहीं नहीं बनाया गया, केवल ऋषिकेश में बनाया गया। कुछ लोग हैं, कुछ नेता लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए समाज को बांटने का काम किया और ये समाज में जहर डालना ठीक नहीं है। देखिए, हमें तो जिन्होंने वोट दिया वो हमारे मतलब सब कुछ है, अब जिन्होंने नहीं दिया उनको भी नहीं नकार रहा हूँ, वो भी उनका भी मैं मतलब मेयर बनाऊँ, वो भी हमारे लिए है। मैं किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं चुनाव जीत चुका हूँ और मुझे सबका काम करना है। ये जरूर है कि क्षेत्रवाद बांट के ठीक बात नहीं है। ऋषिकेश में हर जगह से लोग बसे हुए हैं, हर वर्ग के लोग हैं और मैं यही संदेश दूंगा आपके माध्यम से कि ये नहीं होना चाहिए। ऋषिकेश एक देवनगरी है, देवभूमि है और विचारधारा भी देवभूमि के हिसाब से ही होना चाहिए। ये भगवान का भूमि है और इसको केदार पीठ कहते हैं इस पहाड़ी को, तो कहीं ना कहीं इसको बचा के रखना है। ये ख़त्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। जिन्होंने ये जहर डाला है उसको ईश्वर भी देखेंगे। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, पर हमारे लिए जिन्होंने जिताया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्होंने विरोध में काम किया उनको भी धन्यवाद करता हूँ मैं। पर ये नहीं होना चाहिए, शहर में एक भाईचारे और अच्छा वातावरण बना रहना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सबको बोलना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे शंभू पासवान जी, ऋषिकेश मेयर, जिन्होंने कई सारे बातें जो है इस इंटरव्यू में कही हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक मिलजुल कर रहने का संदेश भी दिया है, क्योंकि मेयर वो सभी के हैं और बड़ी बात यह है कि सभी का धन्यवाद जो है उन्होंने किया है। बने रहिए लाइव समीक्षा के साथ। नमस्कार।